लॉगिन पेज इमेजिन करो, व्हाटएवर यू डू ऑन द लॉगिन पेज इज कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन। ठीक, तो आप सिस्टम को बता रहे हो कि ये मेरी आइडेंटिटी है बाबा, मेरे को पहचान है। पर तो सास इज द सुप्रीम अथॉरिटी, राइट। अब ये सास सुप्रीम अथॉरिटी, और हमें क्या मतलब ये सास बोलते क्लियर में क्या होता है, वो एक चाबी का गुच्छा लगा रहता है उसके कमर, और ये सुप्रीम अथॉरिटी जो है सास, ये डिसाइड करती है कि ये चाबी का गुच्छा आगे किसको अलाउड करेगा। हाय गाइस, माय नेम इज अंकिता, वेलकम टू माय चैनल कॉम साइंस 101। तो आज के वीडियो में वी गोइंग टू टॉक अबाउट ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ ऑथेंटिकेशन। अब ये दोनों चीजें अगर देखने जाए ना तो आपको ऑलरेडी पता है ये कॉन्सेप्ट्स, सिर्फ इतना है कि आपको इसके टेक्निकलिटीज नहीं पता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेक्निकलिटीज इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन आपको पता है एंड यू डू इट ऑन एवरीडे बेसिस। जैसे कि कोई नए वेबसाइट पे आप लॉगिन करने जा रहे हो तो लॉगिन पेज इमेजिन करो, व्हाटएवर यू डू ऑन द लॉगिन पेज इज कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो लॉगिन पेज पे आप क्या करते हो? लॉगिन पेज पे आपका पहले यूजर आईडी डालते हो, फिर आप पासवर्ड डालते हो, फिर लॉगिन पे क्लिक करते हो एंड देन यू आर अलाउड इनटू द सिस्टम। इफ यू एंटर द रॉन्ग पासवर्ड तो आपको सिस्टम में एंट्री नहीं मिलता है। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। अब थोड़ा इसको पॉलिश्ड लैंग्वेज में देखते हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। वेरीफाइंग यूजर्स आइडेंटिटी। तो जो आप यूजर आईडी डालते हो वो आपकी आइडेंटिटी है। जैसे कि स्कूल में आपको रोल नंबर असाइन किया जाता था, दैट वाज योर आइडेंटिटी इन योर स्कूल। सिमिलरली जितने भी वेबसाइट पे आपके यूजर आईडीज है वो क्या है, वो आपके आइडेंटिटी है। तो आपने नोटिस किया रहेगा जब भी आप यूजर आईडी चूज करते हो दोज आर यूनिक, मतलब अगर किसी और ने लिया हुआ है तो आपको नहीं मिलता है वो। ठीक है, दैट इज वाई दैट इज योर आइडेंटिटी। अब प्रोसेस आ जाता है। प्रोसेस क्या है ऑथेंटिकेशन का, ये भी आपको पता है। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहला काम, आप लॉगिन पेज पे जाने के बाद क्या करते हो? यू एंटर द यूजर आईडी, राइट। तो आप सिस्टम को बता रहे हो कि ये मेरी आइडेंटिटी है बाबा, मेरे को पहचान अभी। पर वो पहचानने से मना कर देगा। वो क्या बोलेगा? चल तेरा पासवर्ड दिखा। तो चल तेरा पासवर्ड दिखा का मतलब है यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड विद द ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन। अब ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन तीन तरह के होते हैं, सिर्फ पासवर्ड्स नहीं होते। ओटीपी भी होता है ना, ओटीपी आपने सुना है। तो तीन तरह के होते हैं। पहला है समथिंग यू नो। समथिंग यू नो में ओटीपी भी आता है, पासवर्ड भी आता है, बिकॉज यू नो दैट, राइट। दूसरा है समथिंग यू हैव। अब बहुत सारे ऑफिसेज में, कॉलेजेस में देर आर स्मार्ट कार्ड। वो स्मार्ट कार्ड आपने वहां पे स्कैन कर दिया, देन यू गेट द एंट्री। तो वो क्या हो गया? समथिंग यू हैव टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन। देन देयर इज समथिंग यू आर। समथिंग यू आर में बायोमेट्रिक आ जाता है। बायोमेट्रिक का मतलब आपका फिंगरप्रिंट हो गया, आपका फेस रिकॉग्निशन हो गया, ये आप हो ना। सो दैट इज समथिंग यू आर। आई होप दिस इज क्लियर। अब दो स्टेप्स हो गए अपने। आइडेंटिफिकेशन, आपने यूजर आईडी डाल दिया, सिस्टम ने क्या बोला? यूजर आईडी से काम नहीं बनेगा, मेरे को और थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन किस किस तरह के इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो वो भी हो गया। अब ये इन्फॉर्मेशन को भेजना भी पड़ेगा ना, तो आपने इन्फॉर्मेशन एंटर कर दिया। आपने इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद यू हिट द सबमिट बटन और लॉग इन बटन। वंस यू हिट द सबमिट बटन, ये डेटा ट्रांसमिट होता है सिस्टम के बैकएंड पे। बैकएंड पे ट्रांसमिट होने के बाद वहां पे ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है जहां पे आपके यूजर आईडी के अगेंस्ट एक पासवर्ड है। अब ये वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करेगा मतलब चेक करेगा कि क्या ये मैच कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपको सिस्टम से हटाल दिया जाएगा, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर ये मैच कर रहा है देन यू विल बी अलाउड इनटू द सिस्टम। सो ट्रांसमिशन चैनल ट्रांसमिट होगा, ये इंफॉर्मेशन जाएगा बैकएंड पे। बैकएंड पे वैलिडेट होगा। वैलिडेट होगा, अगर वैलिडेशन सही निकला, वैलिडेशन का मतलब होता है चेक करना, अगर सही निकला तो आपको एंट्री मिलेगा सिस्टम में, अगर गलत निकला तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। आई होप द प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन इज क्लियर एंड बाय नाउ यू नो व्हाट ऑथेंटिकेशन इज। सो दैट इज ऑथेंटिकेशन। अब आते हैं ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन का मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्सेस कंट्रोल इज विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। तो ये सास बहू के सीरियल्स तो बहुत आते थे पहले, अभी भी आते हैं, बट आई डोंट नो, आई डोंट वॉच देम। तो आते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपने देखा है थोड़ा बहुत, तो सास इज द सुप्रीम अथॉरिटी, राइट।
अब ये सास सुप्रीम अथॉरिटी, और हमेशा मतलब ये सास बहू के सीरियल में क्या होता है, वो एक चाबी का गुच्छा लगा रहता है उसके कमर पे, और ये सुप्रीम अथॉरिटी जो है सास, ये डिसाइड करती है कि ये चाबी का गुच्छा आगे किसको किसको अलाउड है लेना. आई होप एवरीवन हैज सीन दिस. सो दिस इज एक्सेस कंट्रोल. वो तिजोरी का जो चाबी है उसका एक्सेस कौन संभाल रही है, सास संभाल रही है, एंड शी कैन डिसाइड टू गिव द एक्सेस टू एनीवन और नॉट. सो दैट इज एक्सेस कंट्रोल. प्रिवेंशन ऑफ अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेस. क्योंकि अगर वो चाबी यहीं पे कहीं पे रख देगी वो, तो कोई भी यूज कर सकता है. ठीक है. सो दैट इज दैट. वन मोर एग्जाम्पल. सो इंस्टाग्राम आप यूज करते हो. ठीक है. इंस्टाग्राम के आपके अकाउंट पे आपको क्या क्या आप कर सकते हो. यू कैन डिलीट योर पिक्चर्स, यू कैन ऐड योर पिक्चर्स, यू कैन ऐड स्टोरी, यू कैन एडिट योर पिक्चर्स, यू कैन ऐड कैप्शन टू द पिक्चर. बट आपको किसी दोस्त पे गुस्सा है, आपको बदला लेना है, तो क्या आप कोई फालतू सी स्टोरी या फालतू सा फोटो उसके अकाउंट में जाके डाल सकते हो अनलेस यू हैव द पासवर्ड? नो, यू कैन नॉट डू दैट. व्हाई? देयर इज स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल इन प्लेस. तो दैट इज एक्सेस कंट्रोल. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. अब एक्सेस कंट्रोल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 3 एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एक्सेस राइट. अब अपने सास बहू वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. सास क्या है इसमें? सास इज अ सब्जेक्ट. ठीक है. उसके पास वो पावर है किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना, उसके पास चाबी भी है. तो दैट इज सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? गेस करो. चाबी ऑब्जेक्ट है यार. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट हो गया चाबी. एक्सेस राइट. अब ये कौन डिसाइड करेगा किसको ये एक्सेस राइट देना है, मतलब ये चाबी किसको देना है, ये कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट. अब इसने जाके बहू को चाबी दे दिया, एक्सेस राइट दे दिया, तो बहू अगेन बिकम्स अ सब्जेक्ट. सो देयर आर 2 सब्जेक्ट्स नाउ, सास एंड बहू. आई होप दिस इज क्लियर. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस राइट. उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल. 3 तरह के एक्सेस कंट्रोल होते हैं बच्चे लोग. मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, डिस्क्रेशनरी एक्सेस कंट्रोल और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल मतलब एक सुप्रीम अथॉरिटी, जैसे कि मैंने सास का एग्जांपल लिया, तो शी इज द सुप्रीम अथॉरिटी. शी डिसाइड्स कि किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है. तो बहुत बड़ा कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे कंप्यूटर्स है, तो उसका मालिक डिसाइड करेगा कि किसको कौन से कंप्यूटर पे एक्सेस देना है. सो दैट इज मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल. डिस्क्रेशनरी एक्सेस कंट्रोल. डिस्क्रेशनरी एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है एक फाइल है, फाइल का एक मालिक है, वो फाइल का मालिक डिसाइड करेगा कि ये फाइल पे मेरे को किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है. सो फॉर एग्जाम्पल पता नहीं आपके पेरेंट्स को बहुत सारे फाइल्स आते रहेंगे, आई एम सॉरी, डॉक्यूमेंट्स आते रहेंगे बैंक की तरफ से ईमेल में. व्हेन यू ओपन दोज डॉक्यूमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर द पासवर्ड. इसका मतलब क्या हुआ? वो फाइल का मालिक कौन था? बैंक. बैंक ने क्या बोला कि जिसको मैं अलाउ करूंगा वही ये डॉक्यूमेंट खोल पाएगा. तो उसने किसको अलाउ किया था? मेरे को, क्योंकि बैंक अकाउंट किसका था? मेरा था. सो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रेशनरी एक्सेस कंट्रोल. अब रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में बच्चे लोग अलग अलग रोल्स को अलग अलग एक्सेस राइट्स दिए जाते हैं. जैसे कि कोई कंपनी में है सुपर एडमिन एंड एडमिन, दीज आर 2 रोल्स. ठीक है. तो सुपर एडमिन के पास अधिकार है, एक्सेस राइट है कि वो किसी की भी छुट्टियां, मतलब जो लीव्स होते हैं वो डाल सकता है, और किसी के भी सैलरी का मतलब एडिट कर सकता है, कुछ भी. एडमिन के पास वो एक्सेस नहीं है. तो इमेजिन करो अगर आपने एडमिन ने सुपर एडमिन के साथ पंगा ले लिया, तो उसकी छुट्टियां भी काट सकता है, उसका पगार भी काट सकता है. ठीक है. तो ये क्यों करते हैं? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्यों करते हैं? किसी भी कंपनी में एक एक बंदे तो नहीं ज्वाइन करते ना, एक साथ 50 ज्वाइन कर लिए, तो हर एक को अलग अलग राइट्स तो नहीं देने बैठेंगे. 50 जो ज्वाइन किए उनको एडमिन का राइट दे दिया, मतलब उनको सबको अभी सेम राइट्स है. जो मालिक है उसको सुपर एडमिन का राइट है. अगर मालिक चेंज हो गया तो सुपर एडमिन वाला राइट ट्रांसफर हो गया. तो आई होप दिस इज क्लियर. आई रिवाइज वंस अगेन. ऑथेंटिकेशन क्या है? आप सिस्टम को प्रूव कर रहे हो कि अगर मैंने बोला सिस्टम को कि मैं अंकिता हूं, तो मैं सिस्टम को प्रूव कर रही हूं कि भाई मैं अंकिता ही हूं. ठीक है. प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन. पहले आप यूजर आईडी डालते हो, उसके बाद आप ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन देते हो 3 तरह के. समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, समथिंग यू आर.
हैव में नो में क्या आता है, पासवर्ड ओटीपी। हैव में क्या आता है, स्मार्ट कार्ड्स। आर में क्या आता है, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन। उसके बाद ट्रांसमिशन चैनल, जब आपने सबमिट हिट किया तो ये पीछे बैकएंड पे चला गया। बैकएंड पे जाने के बाद चेक किया, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल इज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, 3, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एक्सेस राइट। सब्जेक्ट जिसके पास हक है वो सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन सा हक है, सास सब्जेक्ट, चाबी ऑब्जेक्ट। एक्सेस राइट कौन देगा, सास देगी, तो एक्सेस राइट इज अनदर एलिमेंट। टाइप्स 3, मैंडेटरी, डिस्क्रेशनरी, रोल बेस्ड। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल का मतलब एक सुप्रीम पावर है, वही डिसाइड करेगा किसको कौन सा एक्सेस देना है। डिस्क्रेशनरी एक्सेस कंट्रोल एक फाइल है, फाइल का मालिक डिसाइड करेगा मेरे को किसको एक्सेस देना है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, रोल्स को एक्सेस राइट्स दिया हुआ है, वो रोल्स में कितने भी लोग हो सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट कीजिए, आपके कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट कीजिए। यू कैन मैसेज मी ईदर ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, द डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।